नमस्कार, आप देख रहे हैं सैम मिनी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनिल चौधरी। दोस्तों, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक राजनीति के गलियारों में इस वक्त वो भूचाल आया है जिसने भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बड़े बड़े चाणक्यों के पसीने छुड़ा दिए हैं। रात भर बंद कमरों में चले महामंथन और गुप्त मीटिंग्स के बाद आज सुबह सुबह ममता बनर्जी की टीएमसी, कांग्रेस और पूरे इंडिया गठबंधन के लिए एक ऐसी गुड न्यूज आई है जिसने बीजेपी के ऑपरेशन लॉर्ड्स के गुब्बारे की हवा निकाल कर रख दी है। आखिर ममता बनर्जी और राहुल सोनिया के बीच किन शर्तों पर सहमति बनी है और कैसे देश के गृह मंत्री अमित शाह का बंगाल को हथियाने का मेगा प्लान औंधे मुंह ध्वस्त हो गया है। अगले कुछ मिनट मेरे साथ इस वीडियो में जरूर बने रहिए, क्योंकि आज हम सिर्फ नेताओं की बात नहीं करेंगे बल्कि इस देश के रोते हुए छात्रों, तड़पते हुए बेरोजगारों और महंगाई की चक्की में पिसती हुई जनता की चीख भी इन बहरे हुक्मरानों तक पहुंचाएंगे। जैसे ही खबर आई कि बीजेपी बंगाल में टीएमसी के 20 सांसदों को तोड़ रही है, वैसे ही बीजेपी के अंधभक्त और आईटी सेल के चाटुकार सोशल मीडिया पर ढोल नगाड़े पीटने लगे थे। सुबह से शाम तक टीवी चैनलों पर बैठे बीजेपी के चाटुकार लोकतंत्र की हत्या का जश्न मना रहे थे। लेकिन इस बार इन चाटुकारों के मुंह पर ऐसा तमाचा पड़ा है कि अब इनसे बोल नहीं बन रहा है। माफ कीजिएगा, थोड़े तीखे शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ लोग इस बीजेपी के इतने बड़े गुलाम बन चुके हैं कि वे बीजेपी के खिलाफ एक शब्द सुनने के लिए राजी नहीं हैं। आपसे एक छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को लाइक करके चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। इससे मुझे भी आप तक सच्चाई पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। बाकी आपकी मर्जी। पश्चिम बंगाल में इस बार बीजेपी ने वही घिनौना खेल खेलने की कोशिश की जो उसने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में खेला था। पैसे की हवस और सीबीआई, ईडी का डर दिखाकर ममता बनर्जी के सांसदों को डराया जा रहा था। लेकिन बीजेपी भूल गई कि सामने क्रिकेटर यूसुफ पठान जैसे जांबाज खड़े हैं। यूसुफ पठान ने डंके की चोट पर बीजेपी की आंखों में आंखें डालकर उनकी चालों को बेनकाब कर दिया और इसके बाद जो हुआ, उसने अमित शाह के दफ्तर में सन्नाटा पसरा दिया। दरअसल बीजेपी के अंधभक्त जिस फर्जी लिस्ट को लेकर नाच रहे थे, वो लिस्ट ही फर्जी निकली। जिन 6 सांसदों के नाम उस लिस्ट में थे, उन्होंने साफ कह दिया कि उस कागज पर उनके हस्ताक्षर हैं ही नहीं। यह बीजेपी की वो पुरानी आदत है जहां फर्जीवाड़ा करके माहौल बनाया जाता है ताकि डर का माहौल पैदा किया जा सके। लेकिन बंगाल की धरती ने इस बार बीजेपी के इस फर्जी खेल को धूल चटा दी है। जब पानी सिर से ऊपर चला गया तो ममता बनर्जी ने भी राजनीति का सबसे बड़ा पासा फेंक दिया। रात भर चले उठापटक के बीच कांग्रेस और ममता के बीच टीएमसी के कांग्रेस में विलय यानी मर्जर को लेकर ऐतिहासिक सहमति बन चुकी है। वैसे तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी का पूरा फोकस इस बात पर है कि किसी भी तरीके से ममता की पार्टी स्वतंत्र रूप से बच जाए। लेकिन अगर बीजेपी अपनी तानाशाही से बाज नहीं आई तो प्लान बी के तहत ममता बनर्जी अपनी पूरी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर देंगी। आइए आपको बताते हैं कि ममता बनर्जी ने इस मर्जर के लिए कांग्रेस के सामने कौन सी बड़ी शर्तें रखी हैं, जिसे सोनिया गांधी ने भी हरी झंडी दे दी है। शर्त नंबर 1, दिल्ली की बैठक में ममता ने साफ कहा कि अब कांग्रेस और टीएमसी के बीच का पुराना टकराव हमेशा के लिए खत्म होगा और दोनों मिलकर तानाशाह ताकतों के खिलाफ लड़ेंगे। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि पश्चिम बंगाल के भीतर संगठन की कमान और ज्यादातर अहम पद ममता बनर्जी के वफादार लोगों के पास ही रहेंगे। अब जरा तस्वीर का दूसरा रुख देखिए। बीजेपी आज देश में शुचिता और ईमानदारी का ढोंग रचती है, लेकिन पिछले 12 सालों का इतिहास उठाकर देख लीजिए। मोदी और शाह की बीजेपी में जितने भी दागी, भ्रष्ट और सीबीआई, ईडी के सताए हुए नेताओं की एंट्री हुई है, आज उनकी स्थिति क्या है? क्या बीजेपी उन्हें कोई इज्जत देती है? बिल्कुल नहीं। बीजेपी सिर्फ विपक्षी नेताओं को इस्तेमाल करके टिश्यू पेपर की तरह फेंक देने की राजनीति करती है। लेकिन दोस्तों, नेताओं का मिलना जुलना और पार्टियां तोड़ना तो चलता रहेगा, लेकिन उस युवा का क्या जो इस देश की रीढ़ की हड्डी है? आज इस न्यूज चैनल के माध्यम से मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि इस देश के छात्रों का भविष्य किसने अंधकार में धकेला? बीजेपी के अंधभक्त दिन रात रैलियों में ताली बजाते हैं, लेकिन क्या उन्हें अपने बच्चों की फटी हुई कॉपियां और उनके आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा दिखाई नहीं देता? सालों साल एक गरीब माँ बाप पेट काट काट कर अपने बेटे और बेटी को इलाहाबाद, पटना, दिल्ली और कोलकाता भेजते हैं ताकि उनका बच्चा पढ़ लिख कर उनका बुढ़ापा संवार सके। कमरे का किराया, किताबों का खर्च, कोचिंग की फीस पाई पाई जोड़कर माता पिता पैसे भेजते हैं। लेकिन जब वो छात्र परीक्षा देने जाता है तो पता चलता है कि पेपर लीक हो गया। पेपर लीक का यह धंधा बीजेपी के राज में एक राष्ट्रीय उद्योग बन चुका है। छात्रों की उम्र निकल जाती है, वे डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन बीजेपी के चाटुकार साहब की ब्रांडिंग में बिजी रहते हैं। रोजगार का मुद्दा इस देश में मजाक बन चुका है। हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा करने वाले हुक्मरान आज युवाओं को पकौड़े तलने की सलाह देते हैं।
देश का पढ़ा लिखा इंजीनियर, MA और PhD होल्डर युवा आज चपरासी की नौकरी के लिए लाठियां खा रहा है। जब युवा अपने हक के लिए सड़कों पर उतरता है तो ये तानाशाह सरकार उन पर पुलिस की लाठियां बरसवाती है। युवाओं के सिर फोड़े जाते हैं, उन्हें जेलों में ठूंसा जाता है। क्या इसी दिन के लिए देश ने इन्हें वोट दिया था? याद कीजिए कैसे बीजेपी ने महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा, कैसे एनसीपी को तार तार किया और कैसे विधायकों को करोड़ों रुपए के बैग देकर चुनी हुई सरकारों को गिराया। कर्नाटक से लेकर मध्य प्रदेश और गोवा से लेकर उत्तर पूर्व तक बीजेपी की इस साम दाम दंड भेद की राजनीति ने देश के संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं। लेकिन इस बार बंगाल में पासा उल्टा पड़ गया है। अगर टीएमसी के 20 में से 6 सांसद रुक जाते हैं तो बाकी बचे 14 सांसदों पर दल बदल कानून की ऐसी गाज गिरेगी कि उनकी सांसदी भी जाएगी और राजनीति भी खत्म हो जाएगी। बीजेपी का अहंकार अब सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि पूरे देश में टूट रहा है। पंजाब से खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की बहुत जल्द कांग्रेस में घर वापसी होने जा रही है। कैप्टन काफी समय से बीजेपी के भीतर खुद को बेहद उपेक्षित महसूस कर रहे थे, क्योंकि बीजेपी की आदत है नेताओं को इस्तेमाल करो और फिर कूड़ेदान में फेंक दो। जब देश की राजनीति में तानाशाही और अहंकार का तूफान आता है तो जान बचाने के लिए कश्ती में बाघ और बकरी दोनों को अपनी दुश्मनी भूलकर एक साथ बैठना पड़ता है। पिछले 12 सालों से देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर जो हमला हो रहा है उसे विपक्ष एक तूफान की तरह देख रहा है। यही वजह है कि आज तमाम क्षेत्रीय दल अपनी पुरानी प्रतिद्वंदता और दुश्मनी को भुलाकर एक मंच पर आने के लिए मजबूर हुए हैं। ममता बनर्जी को इस वक्त एक मजबूत राजनीतिक शेल्टर की जरूरत है। वो जानती हैं कि अगर वो अकेले लड़ी तो बीजेपी सरकारी एजेंसियां CBIED का इस्तेमाल करके टीएमसी को पूरी तरह से निगल जाएगी। लेकिन अगर वो कांग्रेस के महासमुद्र का हिस्सा बन जाती है तो फिर अमित शाह और नरेंद्र मोदी के लिए वो खेल खेलना मुमकिन नहीं होगा जो वो अब तक करते आए हैं। दिल्ली से लेकर बंगाल तक कांग्रेस का जो पुराना संगठन और काडर है वो बीजेपी को नाकों चने छबवाने की हैसियत रखता है। भले ही चुनाव नतीजों को प्रभावित करने के लिए बीजेपी साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर ले, लेकिन जमीन पर कार्यकर्ताओं के नजरिए से ममता और कांग्रेस का यह मिलन बीजेपी को घुटनों पर लाने के लिए काफी है। तो दोस्तों, क्या बीजेपी के अंधभक्तों और चाटुकारों का मुंह इस बार हमेशा के लिए बंद हो जाएगा? क्या देश का युवा अपने रोजगार और पेपर लीक का बदला इस तानाशाह सरकार से लेकर रहेगा? और क्या ममता और कांग्रेस का यह मिलन साल 2026 की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति साबित होगा? इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या आपको भी लगता है कि अब युवाओं और छात्रों के हक की बात होनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सैम मिनी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें ताकि सच की आवाज इन बहरे हुक्मरानों के कानों तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।